नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जैसा कि हम लोगों ने अकबर चैप्टर को पढ़ा था पार्ट 1, हम आपसे वादा किए थे कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरे इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे अकबर को। आज इस सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 इस वीडियो में पूरा अकबर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। अगर हमारा आप पिछला वीडियो ना देखे हो अकबर पार्ट 1 का तो आप जा करके पार्ट 1 देख लीजिए। आइए दोस्त, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज पार्ट 2 अकबर का पार्ट 2। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपसे कल हम बताए थे कि अकबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो महान होता है। क्या होता है दोस्त? महान होता है। देखिए, कुछ फैक्ट है इनसे संबंधित जिसको मैंने लिस्टिंग किया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि अकबर पहला मुगल शासक, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ मुगल मैंने लिखा है, मुगल शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया था। क्या किया था? दक्षिण अभियान किया था। हालांकि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो समुद्रगुप्त ने भी बड़े पैमाने पर दक्षिण अभियान किया है और दक्षिण अभियान का श्रेय उसके सेनापति मलिक काफूर को दिया जाता है, जो एक किन्नर था, हिजरा था। दोस्तों, लेकिन अकबर पहला ऐसा मुगल शासक है जिसने दक्षिण अभियान किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। किसकी घोषणा की? मजहर की घोषणा की। धर्म के वाद विवाद पर जो निर्णय देगा वो अकबर देगा, अर्थात मजहर की घोषणा कब की गई है? तो 1579 ईस्वी में। बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो 1579 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फैक्ट को देखते हैं दोस्त। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, एक अलग धर्म बनाना चाहा। तो ध्यान समझिएगा दोस्त, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अबुल फजल, ध्यान दीजिएगा, अकबर का नाम आएगा तो अबुल फजल का भी नाम आता ही रहता है। अबुल फजल इस धर्म का मुख्य पुरोहित था। आपसे पूछ देगा कि दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित जो था वो कौन था? तो अबुल फजल था। कौन था दोस्त? अबुल फजल था। आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं में केवल बीरबल, जो इनका वास्तविक जो नाम है वो क्या नाम है? महेश दास। महेश दास इनका मूल नाम क्या है दोस्त? महेश दास इनका मूल नाम है, मूल नाम, वास्तविक नाम। बीरबल इनका मूल नाम क्या है दोस्त? महेश दास। हिंदुओं में केवल बीरबल ने यह धर्म को स्वीकारा था। इस धर्म को स्वीकारा था, तो दीन ए इलाही धर्म जो अकबर ने बनाया था उसको पहला हिंदू बीरबल ने स्वीकारा था। तो ध्यान रखिएगा, इनका वास्तविक नाम क्या है? मूल नाम महेश दास है। अकबर ने जैन आचार्य, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त कि अकबर ने काली सरस्वती की उपाधि से किस जैन मुनि को नवाजा था? तो वो विजय सेन सूरी थे। कौन थे दोस्त? विजय सेन सूरी थे। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी, इनका तो नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। रामायण का फारसी में अनुवाद किया। उम्मीद है दोस्त कि ये फैक्ट को आप जरूर सुन रहे होंगे और एक नोटबुक में इसे रिटन भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अकबर के नवरत्न, अगर अकबर की बात आती है तो उनके नवरत्नों की बात आती है। ध्यान रखिएगा, 9 विद्वानों को रखा है। जैसे आप जब पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य में एक विद्वान होते हैं, प्राचीन इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखा था। हालांकि वो स्वयं विद्वान थे, न्याय के लिए प्रिय थे और वो विद्वानों का एक मंडली रखे थे अपने पास। सेम आप देखिए कि अकबर जो एक अनपढ़ शासक है, कैसा शासक है दोस्त? अनपढ़ शासक है, लेकिन फिर भी
विद्वानों की एक मंडली रखा हुआ है। देखिए, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, पहले नवरत्न कौन है? तो अबुल फजल है। कौन है दोस्त? अबुल फजल, जो एक लेखक और अनुवादक थे, लेखक और अनुवादक थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कौन थे दोस्त? तो बीरबल थे। कौन थे? बीरबल थे। ये सलाहकार थे। अकबर का नाम आवे और बीरबल का नाम न आवे तो कहीं ना कहीं ये अ, एक तरीके से हेजिटेशन का पर्सन बन जाता है कि भाई अकबर का नाम आ रहा है और बीरबल का नाम नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, तीसरा देखते हैं, मुल्ला दो प्याजा। नमवे से पता चला था इनकी नमवे से पता चला था मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा हुई है ये। यानी कि ये रसोइया थे। क्या थे? बावर्ची, रसोइया थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, फैजी, फैजी राज कवि थे। क्या थे? राज कवि थे। ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा तानसेन, संगीतज्ञ थे। तानसेन क्या थे? संगीतज्ञ थे। कंठाभरण विलासवाड़ी नाम की उपाधि से अकबर ने तानसेन को संबोधित किया था, उपाधि से नवाजा था। कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो इनके स्वर से दीपक जल जाता था, ऐसी इनकी मधुर वाणी थी। इनका वास्तविक नाम भी जान लीजिए। तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। राम तनु, राम तनु पांडे था। राम तनु पांडे, इनका वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का राम तनु पांडे। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया है? इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इसीलिए कहीं कहीं आप देखे होंगे मियां तानसेन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मियां तानसेन। आगे बढ़ते हैं दोस्त, राजा टोडरमल को देखते हैं। ये छठवें उनके नवरत्न हैं। राजा टोडरमल क्या थे? तो ये राजस्व मंत्री थे, यानी कि राजस्व और वित्त मंत्री थे। राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री, ये एक तरीके से कहा जाए तो ये लेखपाल भी थे। शेरशाह सूरी के समय से ये क्या कर रहे थे? तो लेखपाली का काम, पटवारी का काम कर रहे थे। मान सिंह, ध्यान दीजिएगा दोस्त, मान सिंह, मान सिंह क्या थे? तो प्रधान सेनापति थे। आपको अंदाजा लग रहा है कहीं ना कहीं दोस्त कि जो ये नवरत्न रखा है अकबर, इसमें जाति और धर्म सारे का एक बैलेंस बनाया हुआ है। और आज की राजनीति भी जाति और धर्म पे हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? आप इस बात को सोचिए कि इस समय की भी राजनीति जाति और धर्म पे हो रही है। यानी कि बैलेंस देखा जा रहा है कि किसी को छोड़ा तो नहीं गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो उसमें हर एक जाति के लोगों को रहना जरूरी है, नहीं तो जातीय समीकरण गड़बड़ा जाएगा। वैसे अकबर देखिए अनपढ़ शासक है, लेकिन कितना बढ़िया सेटिंग किया है कि उसके भी दरबार में हर तरह के लोग हैं, हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं, हर धर्म के लोगों को रखा है। तो मान सिंह क्या थे? तो प्रधान सेनापति थे। आगे बढ़ते, हकीम हुकाम, ये रसोई प्रबंधक थे। क्या थे? कहीं कहीं रसोईया भी इनको दे देता है। तो हकीम हुकाम क्या थे? तो ये रसोई प्रबंधक थे। मिर्च मसाला लिया वाला हुआ कहा, मिर्च मसाला लाने वाले हैं। यानी हाउ ले या हेल्पर, हेल्पर के पद पे थे, इसीलिए रसोई प्रबंधक मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना की उपाधि से नवाजा गया था, अकबर ने नवाजा था। ये अनुवादक हैं। क्या है? अनुवादक। और अगर हम मूल रूप से देखें तो जितने लोगों को मैंने देखा है उसमें अबुल फजल और अब्दुल रहीम खान खाना, वाकई अब्दुल रहीम खान खाना विद्वान है, काबिले तारीफ है, इनकी कई कृतियां हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे? तो अनुवादक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं 1575 ईस्वी में इबादत खाना का अकबर ने निर्माण कराया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण कराया था और केवल इसमें इस्लाम के लोग ही जा सकते थे। लेकिन 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों और विद्वानों के लिए खोल दिया गया कि सभी धर्म के अनुयायी अर्थात विद्वान इस धर्म में जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हमसे ऑफलाइन पढ़ने के लिए हमारी जो संस्था है जहाँ से ये वीडियो शूट हो रही है, ये देवरिया जिला का राघोनगर स्थित एग्जाम नीति के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के स्टूडियो से शूट
शूट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।